क्या करे, किसान क्या कर सकता है इसमें। क्या सोच रहे हो, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आगे भी बढ़ेंगे अपन इसी चीज को देखते हुए। गाइज, क्या होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपन सबसे पहले उठते ही चाय पीना शुरू कर देते हैं या पानी पीना शुरू कर देते हैं। यही काम अपन अक्सर अपन यही करते हैं, क्योंकि अपन को सबसे पहले यही चीजें जरूरी होती है और यही चीजें अपनी एनर्जी को बढ़ाती है। गाइज, लेकिन अक्सर ये कुछ ही लोगों की ऐसी हैबिट होती होगी। लेकिन अपन गाँव की तरफ बात करें, आज मैं एक छोटे से शहर यानी कि जयपुर से करीबन 30-35 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में आया हूँ। यहाँ के लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उठने से पहले चाय नहीं पीते, सीधा खेत देखते हैं। खेत में जाते हैं, क्या चल रहा है और कैसी फसल है, क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में पता करते हैं। आज इसी टॉपिक को लेके या फिर इसी को लेके थोड़ा सा बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ खुल के। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो अंत तक बने रहिए, और आपको थोड़ा सा मजा लेना है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अभी इस वीडियो से बाहर जा सकते हैं। गाइज, अगर आपको सच में ये चीज़ें जाननी है, आखिरकार मैंने जितना ये समझा है, जितना मैंने बनाने की कोशिश की है और थोड़ा बहुत आप लोगों को बताने की कोशिश की है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ बताऊं तो काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों के लिए। गाइज, अपन क्या करते हैं, अक्सर बाहर जो मिल रही है अपन को जिस चीज़ें, जैसे कि मैं इसी टमाटर के ऊपर बात करूँ तो बाहर हमें मिल जाता है 40-50 रुपए का। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है 40-50 रुपए का मिलने का, ये आज जानने के लिए मैं यहाँ पे आया। करीबन 12 बजे का वक्त था। मैं निकला हुआ था एक छोटे से गांव की तरफ, और यहाँ की हरियाली देख के मैंने ये एक छोटा सा ब्लॉग आपके लिए बनाया है। गाइज, इसके अंदर क्या होता है कि किसान जो पैदा करता है फसल को, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है ये अपन नहीं जानते। लेकिन मेरे तरीके से या फिर मैंने जो समझ में जो मुझे आया, जो चीज़ें मुझे समझ में आई, वो चीज़ें मैं इसके लिए कौन कहता है कि इंसान की लाइफ बड़ी इजी होती है। अक्सर कहीं ना कहीं ये सब जगह सुना होगा आप लोगों ने कि कैसे लोग आज की दुनिया में कैसे जिंदगी जी रहे हैं, चाहे भले ही वो एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला हो, या फिर एक सरकारी नौकरी करने वाला हो, या फिर एक किसान ही क्यों ना हो। आज मैं एक ऐसी ही जगह लेके आया हूँ जहाँ पे आप लोग जो चीज़ खाते हो ना मार्केट में, जैसे क्या भाव चल रहा है, इसके पीछे का राज क्या है, मैं आज इसी की बात करूँगा और इसी के बारे में बताऊँगा कि कितने भाव से बिक रहा होगा। इसी चीज़ को हम यहाँ देखें तो एक जगह का ऐसा नहीं होता, ये हर एक जगह से अलग अलग चीज़ें बनती है।
जैसे आज मैं एक छोटे से गांव के अंदर एक छोटी सी खेती को लेके इसके पीछे का राज देखने आया हूँ। आखिरकार जो चीज़ बनती है और इसे बनने में कितनी मेहनत लगती है वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। आप जो ये काम कर रहे हो इसे कितने सालों से ये काम कर रहे हो लगातार? 3-4 साल लगी। ये टमाटरों की नॉलेज कहाँ से मिली आप लोगों की कि हमें टमाटर की खेती करनी चाहिए? इसमें कितना फ़ायदा होता है या फिर आप बिना सोचे समझे इसे बोना शुरू कर दिया? नहीं, वो तो हम पहले से हमारे बुजुर्गों से करते थे कमती बत्ती, तो बीच में होना बंद हो गया। फिर ये पन्नी बचाने से मतलब ये पैदा में फायदा रहा। मिल्चिंग बचाई है ना ये, इसमें फिर सक्सेस हो गया। पहले थोड़ा करके देखे था, उसमें बढ़िया मुनाफा मिला। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा बत्ती करके बत्ती करने लगे तो इसमें बढ़िया मिल जाता है। एक फसल पैदा करने के लिए कितना वक्त लग जाता होगा, कितना टाइम लगता होगा इसमें? देखो, इस फसल को हमें जून में पौध करवाई थी। अच्छा। और इसको 5 जुलाई तक लगा दिया था। अच्छा। जब से इसको 3-4 महीने तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें चारा उगाता है, कई कीटनाशक कीट हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, उनकी दवाई भी देनी पड़ती है। इसमें कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा किया है हमने पहले, जब जाके ये टमाटर सक्सेस हुए हैं। तो ये कभी जैसे मौसम का भी बदलना हो जाता है, कभी कीड़े भी लग जाते हैं, तो ये चीजें भी होती होगी, तो फिर इनका खर्चा कैसे होता होगा फिर इसमें? ये हमने बाजार से दवाई लाके स्प्रे करते हैं। अच्छा, तो कुछ इसमें सरकार तुम्हारी आपकी हेल्प करती है कुछ? नहीं, सरकार कुछ नहीं हेल्प करती है इसमें। पर सरकार तो कहती है कि हम मुआवजा दे रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, ये नष्ट भी हो जाए तो कुछ भी मुआवजा नहीं है। अच्छा, तो ये आप लोग यहाँ से भर के ले जाते हो, क्या भाव बिकता होगा फिर ये? देखो, यहाँ से भर के दिल्ली भी भेजा है हमने। अच्छा। दौसा भेजा है, फरीदाबाद भेजा है, जयपुर भेजा है, बस्सी भी जा रहा है। परंतु इस टाइम तो नर्सरी भाव डाउन हो गया, 2-3 रुपए किलो मिल रहा है। यानी कि टमाटर का जो अभी भाव है 2-3 रुपए। हम जो सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते ही हैं 60 रुपए किलो हमें मिलता है, यही टमाटर हमें 50-60 रुपए किलो मिलता है, ऐसा क्यों? ये बीच के दलाल खाते हैं, जबकि आप लोगों से 2-3 रुपए किलो लेकर वहाँ पर 40-50 रुपए किलो बेच रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब ऐसा नहीं होता है कि लो इस बार तो बहुत कम कमाई हुई है फिर आप थक के बैठ जाओ, नहीं अगली बार हम नहीं करेंगे, ऐसा कभी निराश भी हुए कभी? कई बार निराश ही थे। 2 रुपए किलो टमाटर कोई बूझा ही नहीं। 2 रुपए किलो भी टमाटर जाते हैं? 2 रुपए किलो भी नहीं बूझा कोई। अच्छा, अभी इनका कहना है कि हम लाखों रुपए लगा के भी भाव वही 2-3 रुपए किलो जाता है टमाटर। तो अब ये यहाँ से तोड़ने के बाद इसको फिर पैक करते हो, फिर लेके जाते हो, तो फिर इसका अगर मान लो कोई दलाल ने भाव कुछ भी नहीं लगाया, फिर उसका क्या करते हो? हम वापस लेके आते हैं, गायों को डालते हैं। अच्छा, गायों को डालते हो। तो इसमें आपका नुकसान नहीं होता? इतना ट्रैक्टर भर के, ट्रॉली भर के, जो भी कुछ भर के लेके जाते हो, फिर उसको वापस लेके आते हो यहाँ पे? भाई, नुकसान होता है, परंतु उसको भोगना पड़ता है। क्या करे किसान? भाई क्या करे, इसका गायों को या वैसे ही होंदा के आना पड़ता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि माल तोड़ लिया, भर लिया, 100% बिकेगा ही बिकेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई संभावना नहीं, कोई संभावना और ये भी जरूरी नहीं है कि हमारी उम्मीद से कम या ज्यादा भाव लग जाए। हम सोच के जा रहे हैं कि कम से कम 50-60 तो बिके या 20-30 भी बिके, हम ये भी सोच के जाते हैं, पर आगे जाके क्या होता है, उससे कम ही मिलता है, वो भाव नहीं मिलता। देखा? तो मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक चीज आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल से होती है। ऐसे कहते हैं कि किसानों को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अब आप ही बता सकते हो कि इसके पीछे कितनी मेहनत होती है? बहुत ज्यादा मेहनत है। क्या क्या करते हो आप? हम दिन रात यहाँ पर, पहली बात तो इसके तारबंदी करते हैं, जानवरों की रखवाली करते हैं, फिर इसकी पौध बनाई डिंडोल फार्म में, उसको लाके लगाए, फिर इसमें कई मतलब चारा उगाता है, उसकी निराई गुड़ाई करते हैं। 3 महीने तो हमारी बहुत ज्यादा गुड़ाई होती है। तो यहाँ पे आवारा पशु वगैरह भी आते होंगे? बहुत ज्यादा। फिर उनका क्या करते हो? रात भर पहरा देते हैं, रुखाड़ी करते हैं।
जैसे कि अब ये टमाटर आप भर के लेके जाओगे, ये अपना खुद का ही होता है, कभी कभी किराए पे भी करना पड़ता है साधन वगैरह? किराए पे बेचते हैं। ये तो अब बस्सी पास में भेज रहे हैं, जब हमारे ट्रैक्टर से ले जा रहे हैं। और कभी बस्सी मतलब आपके आसपास का जो शहर है सिटी है वहाँ पे अगर कभी बिके ही नहीं तो फिर? तो उसको किराया देना पड़ता है, इसको डोल के आना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ये है कि अब जो इतनी सारी ये मेहनत हो रही है इसके पीछे, इसके अंदर कुछ भी इनको ये भी नहीं पता है कि ये बिकेगा नहीं बिकेगा, नहीं, कोई विश्वास नहीं है है। ना, कोई पता नहीं है। हाँ। कभी बारिश तेज हो जाए, कभी बिल्कुल भी नहीं हो, क्या बारिश के भरोसे भी रहना पड़ता है? नहीं नहीं जी, हमारे को मोल पानी डलवाना पड़ जाता है, या तो हमारे है जिसमें काम है नहीं चलता है तो टैंकरों से डलवाते हैं। अच्छा, तो अभी इस फसल के बाद अब टमाटर कितने महीनों में तैयार होता है और कितनी फसल देके जाता है ये? इसका कोई एवरेज नहीं लगाया जा सकता। मतलब ये होना हो तो एक बार हो जाए, नहीं तो खराब भी हो जाए। खराब भी हो जाए। इसका ये है। हाँ। तो फिर इसका आप लोग लोन उठा के करते हो या फिर ऐसे ही जो अपने पास पैसा है उसी से उधार लेके? दूसरे के पास उधार लेके, दुकानदारों से उधार लाके दवाई बीज खाद वैसे काम चलाते। अच्छा, और फिर कभी मान लो हुई ही नहीं, फिर आपके तो दुकानदार तो पैसे मांगेगा? मांगेगा, दूसरे के पास कर्जा करके उनको देना पड़ता है। अच्छा, काका आधा टमाटर तो पका के नीचे फूट फूट खराब हो जाता है। कितने खराब हो जाते हैं इसमें से? घना खराब है, हम तो कोई आधी बात का काटा ला अभी ऐसे खराब करके तो नहीं है ना, वो कतरो पर पा दे कैसे ऐसा मोटा मोटा दिया बीमारी गया। तो इसमें से अच्छा वाला टमाटर कौन सा है, बुरा वाला कौन सा है? ये तो बुरा वाला था। से 7 महीने में ये फसल तैयार होती है। और जब जाके इनका जो पैसा लिया हुआ होता है, वो कर्जा लिया हो तो उसको चुकाते हैं, फिर बाद में अपनी बचत होती। और बचत का कोई भरोसा भी नहीं कि कभी तो हो जाती है, कभी होती नहीं, कभी होती भी नहीं। तो आप लोग इसमें पूरे परिवार को ही लगा के रखते हो या फिर आप मजदूर किसान जो बाहर से? हमारे घर में होते हैं जो भी लग जाते हैं, बाहर से मजदूरी मंगाते हैं। तो अगर इसमें अब आप टमाटर की खेती कर रहे हो, इसके बाद किसकी करोगे सब्जियों में? सब्जियों में अब भिंडी बैंगन लगाएंगे। जब इसके अलावा और किस किस की खेती करते हो? अब यहाँ पर तो यही है, वो खेती तो जौ गेहूँ चना बाजरा मक्का ये करते हैं। हाँ भाई 10 रुपया। हाँ भाई जाओ 10 में दे दे भाई 10 को 10.5 का।
10:30 का, 11:15, पूरा 11, 11:15, 11:30, 11:15, धीरे धीरे पूरा 11:15, पूरा 12, 12:15, 12:30, 13, 13, जो ये वाला टमाटर बिक रहा है ना, इतना भारी और अच्छी क्वालिटी वाला, ये लास्ट 12, 12:30 तक का भाव लगता है। इस वाले ट्रैक्टर की बोली लगेगी जिसमें टमाटर है। देखना क्या भाव ये बिकते हैं टमाटर। अब तक जो यहाँ पे बिका है सबसे महंगा वो 12 रुपये किलो वाला बिका है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बिका था, वो बिका था 4 से 5 रुपये किलो। अब इसका देखते हैं इसका क्या भाव आता है। 5:30 का, यानी कि स्टार्टिंग बोली इसकी लगी है 5 रुपये किलो। 6:15 का, और 6:30 का, 7 का, 7 का, 7 का, 7:15 का, 7:30 का, 7:30 का, 8 का, 8 का, 8 का, 8 का, 8 का, 8:30 का, 8:30 का, 9:30 का, 9:30 का, 9:30 का, 9:30 का, चाची 9:30 का, 9 का, 9 का, 9:15 का, 9:30 का, 9:30 का, 9:30 का, 9:30 का, 9:10 का, 9:10 का, 9:10 का, 9:10 का, 9:10 का, 9:10 का, 49, 9:10 का, 9:10 का, जाओ 9:30 में, 9:30 रुपये छाप दीजिए। ये जो अभी बिका है ये 9.5 रुपये किलो के हिसाब से बिका है और इन्हीं में से किसी ने एक खरीदा है। यही वर्किंग मंडियों में शुरू होती है, किसान से लेकर मंडियों तक की चीज़ें यहाँ तक की होती है। ये एक प्रोसेसिंग नहीं है, इसके आगे भी और भी कुछ होता है। तो जो आप लोग खरीदते हो ना वो ये है। अभी ये मटर की बोली होने वाली है यहाँ पे। 11 रुपये किलो से स्टार्ट हुई है मटर की बोली और अब देखना इसकी एंड कितने तक होती है। 11:30, 11:30, 12:30, 12:30, 12:30, 13:30, 13:30, 13, 13, 13, 14:30, 14:30, 14:30, 14:30, 14:30, 14:30, 15:30, 15:30 बोलिया, पूरा 15 रुपया, आधी 15 रुपया सेठी, 15 रुपया बोलिया गए। हाँ भाई 15 का, 15:15 का, 15:15 का, 15:30 का, 15:15 का छातू लिया, क्या पटेल रे? ये हो चुका है 15.5 के भाव से निकल चुका है ये भी। और तो फिर ये यहाँ से जो खरीदते हैं, ये जो लोग खरीदते हैं वो कहाँ बेचते हैं इसको? ये तो इनकी तो अलग अलग मंडियाँ हैं। तो मतलब बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, यहाँ से दिल्ली तक माल जाता है। हाँ। तो मतलब ये जो भाव 15 रुपये किलो बेच रहे हैं वहाँ पे भी जाके इसकी बोली लगती होगी ऐसा? बोली लगती है। फिर वहाँ पे क्या कितने तक का जा सकता होगा? 25, 30, 40 अब कराया खर्चा पानी ये तो पड़ते हैं। अच्छा 30 तक बक जाते हैं, जब टॉप पड़ता आ जाते हैं, नहीं बकते हैं तो घाटा भी लग जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये एक किसान से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से फिर आगे जाता है, व्यापारी लेते हैं, फिर वो आगे बेचते हैं। तो फिर ऐसे इसका भाव बढ़ता जाता है, इसीलिए ये सब्जी इतनी महंगी होती है। तो मतलब किसान के तो 2-3 रुपए किलो के हिसाब से गई है। तो किसान कुछ बोलता नहीं इन चीज़ों को देख के? किसान क्या करें, किसान तो माल को बेचेंगे। अच्छा चाहे कम में जाओ चाहे ज़्यादा में जाओ। अच्छा, तो ये जो यहाँ पे मंडी में जो हर एक सीजन के अकॉर्डिंग सब्जियाँ बिकती है, कभी गोभी का होता होगा, कभी भिंडी का होता होगा, अभी टमाटर का और मटर। टमाटर ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, मटर का ज़्यादा, मटर तो टमाटर। यहाँ पे सबसे अच्छा भाव अभी तक मैंने देखा है टमाटर का 12 रुपये किलो के हिसाब से गया है। तो लास्ट भाव कितना जाता होगा फिर? वैसे 8 चलता है ये फाइनल, इतना ही होता और है। नीचा ही रहता है। तो कभी से कम है भाव। तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई बिल्कुल ही 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो भी बिकता हो? नहीं, अब की बार वो थोड़े- पोजीशन नहीं है 1-2 रुपये किलो वाली। अच्छा, तो और कभी बिकता ही नहीं हो किसी किसान अरे का? नहीं, ये काम नहीं होते, 8 से कम नहीं बकरे, 8 तो बकरे। अच्छा, अभी टमाटर का लास्ट भाव 8 रुपये किलो तक का है। 8 तो है ही है। अच्छा, क्या कभी कभी ऐसा भी कई हो? बार तो बिका था नहीं ऐसे तो मान लो कोई कचरा लिया है, ये मान लो हाँ, बिल्कुल तो कचरे तो बचेगा, उसका क्या करेंगे फिर? अच्छा, तो मतलब ये है एक किसान के खेती से यहाँ तक फसल आने की, जिसमें अलग अलग लोगों की हिस्सेदारी होती है। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी तोड़ के फिर उसको बेच दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें सभी लोग मिलजुल के आगे तक इसमें काम करते हैं। इसीलिए सब्जियों का जो भाव बढ़ता है तो इस तरीके से बढ़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग कह देते हो कि बहुत महंगी है। भाई इसमें सब चीज़ों का किराया भी लगता है इसमें। अरे साहब इसमें किराया लगते से हैं, तो सस्ती देते हैं। नहीं फिर भी किराया लगते हैं, गाड़ी का भाड़ा है, मजदूरी है, फलदार है, अच्छा, बहुत मजदूरी। तो मतलब ये सब चीज़ें लग के एक ये 40 से 50 रुपए किलो तक का बिकता है ये जाके।
तो इसमें मंजूरी भी तो लग रही है। मंडी भाई अच्छा